आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया भारत ने कदम लिया है और एक टीम बनाई है। पाकिस्तान को लेकर हलचल तेज हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली घेरने की बिल्कुल तैयारी है। तो 7 एमपीज को चुना गया है। बात करेंगे दोस्तों, इसको डिस्कस करेंगे, जिसको शशि थरूर लीड करेंगे। साइकोलॉजी ऑफ नेटवर्किंग की क्लास दोस्तों कल है। कोर्स को आप अवेल करिए, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया। और हमारा जो शानदार पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्लस चाणक्य नीति का कॉम्बो है, उस ऑफर को आज हम खत्म करेंगे। तो अगेन वो भी, इसका भी लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो बता दूं कि यहाँ पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है शशि थरूर, उनको चुना गया है। जो पार्टी डेलीगेशन जाएगा उसको शशि थरूर जो हैं वो लीड करने वाले हैं, और इनके साथ 6 और एमपी हैं। पार्टी ने अपने अपने एमपीज को जो है वो नॉमिनेट किया था। अब इसमें रविशंकर प्रसाद है बीजेपी के, बैजयंत पांडा है बीजेपी के, संजय कुमार झा है जेडीयू के, श्रीकांत शिंदे हैं शिवसेना के, कनिमोड़ी हैं डीएमके की, और सुप्रिया सुले हैं एनसीपी की। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के शशि थरूर जो कि लीड करेंगे, राइट, ये बहुत बड़ी बात है। अब इससे बड़ी बात ये है कि जो कांग्रेस ने, जो राहुल गांधी ने रिकमेंडेशन भेजी थी, आनंद शर्मा उसमें थे, कैबिनेट मिनिस्टर गौरव गोगोई थे, डेप्यूटी लीडर डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन, राज्यसभा एमपी, और राजा बरार, इनमें से किसी को नहीं चुना गया, बल्कि शशि थरूर को चुना गया। अब देखिए, शशि थरूर का जो करियर है वो तो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हो जाते। अमेरिका बनना नहीं देना चाहता था। अमेरिका को पता था कि वो इतना ज्यादा पावरफुल आदमी है कि अगर शशि थरूर सेक्रेटरी जनरल बना तो हमारी बैंड बजा देगा। तो अमेरिका को तो चाहिए उसका कोई प्यादा है वो काम करता रहे, उसका कोई भी आदमी उसका काम करता रहे। तो बान की मून को जो है वो सेक्रेटरी जनरल बनाया था, वरना शशि थरूर बहुत जबरदस्त आदमी है यार। और आप मेरे पुराने लेक्चर्स उठा के देखिए, मैंने शशि थरूर की बायोग्राफी जब कवर की थी, इनफैक्ट जब से मैंने लेक्चर लेना शुरू किया है तब से मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ कि अगर कांग्रेस को जीतना है तो शशि थरूर को ले आए। शशि थरूर से शानदार और बेहतरीन लीडर कोई है नहीं, बता दूं मैं। जितने पढ़े लिखे, जितनी ज्ञान उनको है ना, उनकी किताबें भी मैंने पढ़ी हैं, वो शायद ही किसी को हो। तो इसीलिए 6 साल की उम्र में विवेकानंद का पूरा पेपर पब्लिश कर दिया था उन्होंने। और यूनाइटेड नेशन का एक बहुत ही लंबा करियर रहा है, राइट। तो ये चीज है कि अब यहाँ पे देखिए, शशि थरूर ने भी बोला कि जब भी नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है और मेरी सर्विसेज रिक्वायर्ड होती है, सो आई विल नॉट बी फाउंड वांटिंग, मैं हमेशा मदद करूंगा। ये बहुत बड़ी बात है। अब बाकी और लोग भी हैं, ठीक है ना। बीजेपी लीडर निशिकांत दुबे, बांसुरी स्वराज, अनुराग ठाकुर, एमजे अकबर, शामिक भट्टाचार्य, दुगुबट्टी पुरंदेश्वरी, एसएस वालूवालिया, वो भी इस डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज में होंगे। साथ ही साथ जो असदुद्दीन ओवैसी है, एआईएमआईएम के लीडर, कांग्रेस के लीडर सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी गुलाम नबी आजाद, शिवसेना यूबीटी के लीडर प्रियंका चतुर्वेदी, बीजू जनता दल के लीडर सस्मित पात्रा, आम आदमी पार्टी विक्रमजीत स्वानी, और सीपीआई मार्क्सिस्ट के जॉन ब्रिटा, और टीडीपी के कृष्णा लावू, और गांटी हरीश मधुर, ये भी जो है इस डेलीगेशन के पार्ट रहेंगे। अब ये डेलीगेशन करेगा क्या? ये डेलीगेशन जो है वो 23 मई से 10 देशों में जाएगा, इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशंस जो सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन में भी जाएगा। तो अब इन 10 देशों में ये भारत को रिप्रेजेंट करेंगे और पाकिस्तान का प्रोपागेंडा जो है वो बस्ट करेंगे। अब देखिए, इसमें पॉलिटिक्स तो है, युद्ध खत्म, पॉलिटिक्स चालू। लेकिन एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, इस वॉर ने सबको यूनाइट कर दिया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब जो डिस्कशंस होंगी, जो चुनाव लड़े जाएंगे, वो डेवलपमेंट पे लड़े जाएंगे, वो मुद्दों पे लड़े जाएंगे, ना कि बांटने की राजनीति होगी। क्योंकि इसमें देखिए, ये सबसे बड़ी बात ये है कि जो डेलीगेशन है इसमें सारी पार्टीज हैं और सबने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया है। इससे पहले पीवी नरसिम्हा राव जो थे, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को, जब उस समय पाकिस्तान बौखलाया हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी को लीडर बना के भेजा था और उन्होंने तबाही मचा डाली थी, पाकिस्तान को नंगा कर दिया था। और इस बार शशि थरूर है, और शशि थरूर की वैसे भी अटकलें चल रही हैं कि वो बीजेपी में आएंगे। शशि थरूर की कांग्रेस से कुछ बन नहीं रही है। केरल में चुनाव होने हैं अगले साल, इस साल बिहार में चुनाव होने हैं। खैर, उसमें शशि थरूर का काम नहीं है, बस मैंने आपको बता दिया। और मैं दिल से चाहता हूं भैया कि इस बार जन स्वराज आए। तो शशि थरूर जो हैं वो, उनकी कयास लग रहे हैं कि शायद वो बीजेपी चले जाएं,
क्योंकि जिस तरीके के आदमी है यार, वो अभी तक उनको यूज ही नहीं किया गया, कैपिटलाइज ही नहीं किया गया। उनको तो सीएम या बहुत बड़ी पोस्ट पे फॉरेन मिनिस्टर होना चाहिए था अभी तक तो। बट वही है कि अब किस्मत किस्मत की बात है। बट यहां पे बीजेपी ने मौका दिया है और डेफिनेटली वो कुछ कंस्ट्रक्टिव करके निकालेंगे इसमें। और बीजेपी का भी ये जो मूव है वो कमाल है। अब कांग्रेस ने कह दिया कि भैया देखो, हम नाम तो चेंज नहीं करने वाले, ठीक है। और यहाँ पे जो जनरल सेक्रेटरी है कांग्रेस के जयराम रमेश ने ये भी बोला कि जो सरकार का मूव है वो डिसऑनेस्ट है, क्योंकि कांग्रेस के एमपी शशि थरूर लिस्ट में थे ही नहीं। तो आपने उनको कैसे, क्योंकि आप अगर आप हमसे पूछ रहे हैं कि कांग्रेस से कोई एमपी जाएगा तो आपको जो हमने नाम दिया था वो देना चाहिए। अब देखिए ये भाई, मतलब आप देख रहे हो पॉलिटिक्स क्या शानदार है, खूबसूरती देखिए आप राजनीति की, कि शशि थरूर का नाम आना, लीड करवाना, नाम छोड़िए लीड करेंगे वो, ये रिफ्ट पैदा कर सकता है दोस्तों। कांग्रेस ने अपोज किया, शशि थरूर देख रहे हैं, शशि थरूर बीजेपी में आ सकते हैं। वैसे भी जब शशि थरूर को पॉलिटिक्स का ऑफर दिया तो बीजेपी भी शशि थरूर के पास गई थी और कांग्रेस भी शशि थरूर के बात की थी। 2012-13 की बात है। तो शशि थरूर ने कांग्रेस को चुना, लेकिन अब हो सकता है शशि थरूर मतलब वापस क्या वो बीजेपी में आ जाए, क्योंकि इस पे फॉल आउट 110% होगा, है ना। अब इन्होंने बोला कि हमसे नाम के लिए बोला गया, और जब नाम देखा हमने तो हमारा नाम था ही नहीं। पीआईबी प्रेस रिलीज में हम सरप्राइज हो गए, तो फिर नाम ही क्यों मांगा जब आपको डिसऑनेस्टी करनी थी। और हम नाम नहीं चेंज करने वाले। मिस्टर रिजिजू जो है, हो सकता है उन्होंने राहुल गांधी से बात की हो, खड़गे से बात की हो, या शायद सरकार ने अपना माइंड बना लिया हो, लेकिन जो भी है वो डिसऑनेस्टी है टोटल। और राहुल गांधी ने लेटर भी लिखा था अभी मंगलवार को लगभग दोपहर 12:30 बजे किरण रिजिजू को, जब उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ डिस्कशन की थी। तब उन्होंने वही गौरव गोगोई हो गया, राजा बरार हो गया, आनंद शर्मा हो गया, नासिर हुसैन हो गया, इन सब का नाम जो है वो रिकमेंड किया था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। देखिए वैसे तो शशि थरूर बहुत ही बढ़िया, मुझे तो बहुत खुशी है, और हर किसी को इनफैक्ट खुशी होनी चाहिए, और उनसे बेहतरीन कोई नहीं है जितनी भी लिस्ट में है ना, वो नंबर 1 है, इसीलिए वो लीड कर रहे हैं। पर यहाँ पे पॉलिटिक्स जबरदस्त शुरू हो रही है ना। तो ये चीज है, अब देखेंगे कैसा होता है। बट फिलहाल हमारा मेन फोकस यही होना चाहिए कि पाकिस्तान का प्रोपागेंडा कैसे बर्स्ट करें, और ये यूएन के लिए वहां पे ये जो टीम है वो पाकिस्तान को घेरेगी, और इस पे जो है वो हमारी नजरें रहेंगी, क्योंकि भारत अब बहुत सारे ऐसे कदम ले रहा है जिससे पाकिस्तान को नंगा करेंगे हम, पाकिस्तान को प्यासा मारेंगे हम, और बलूचिस्तान भी आज़ाद कराएंगे हम। तालिबान से वैसे भी बात कल हुई है एस जयशंकर की, क्योंकि ये मामला भी खत्म नहीं हुआ है। सीज फायर कल तक है, लेकिन ये मामला भी बहुत लंबा चलेगा और बहुत लंबा चलने वाला है। शहबाज शरीफ को और इनके पूरी आर्मी को, आईएसआई को नाको चने चबवा देंगे। खुश नहीं, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।